नमस्कार, सरस्वती स्टडी चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आज की जो हमारी कविता है वो है धरती स्वर्ग समान, जिसके लेखक हैं गोपाल दास सक्सेना नीरज। इस कविता के अंदर जो लेखक हैं उन्होंने मनुष्य को जो है हर धर्म, कर्म और मर्म से बड़ा बताते हुए धरती को किस तरह से वो स्वर्ग समान बना सकता है, इसकी व्याख्या की है। जाति पाति से बड़ा धर्म है, धर्म ध्यान से बड़ा कर्म है और कर्म कांड से बड़ा मर्म है। इसमें गोपाल दास जी कहते हैं कि संसार के अंदर जो मनुष्य है वो जाति पाति में बटा हुआ है, लेकिन जाति पाति से भी बड़ा मनुष्य का धर्म होता है। आगे फिर अगली लाइन में क्या कहते हैं कि धर्म ध्यान से बड़ा कर्म है, कि धर्म में ध्यान लगाना से भी बड़ा मानव का कर्म, यानी कि अच्छे कर्म करना जो है वो धर्म ध्यान से भी बड़े हैं, और कर्म कांड से बड़ा मर्म है, और उसके पश्चात कर्मों से भी बड़ा मर्म। मर्म यानी कि एहसास, सुख दुख की अनुभूति। अगर कोई दुख में है, अगर हम उसके दुख में दुखी हो रहे हैं, उसके दुख दूर करने की हमारी कोशिश है, तो वो कहलाता है मर्म, एहसास। तो कर्म कांडों से भी बड़ा जो है वो मर्म है, मगर सभी से बड़ा यहाँ यह छोटा सा इंसान है। अगली लाइन में जो लेखक है वो क्या कहते हैं कि धर्म, कर्म और मर्म, इन सब से ही बड़ा जो है इंसान जो है परमात्मा ने बनाया है, चाहे वो छोटा सा है लेकिन इन सब से बड़ा है। और वो कब बड़ा है? और अगर वो प्यार करे तो धरती स्वर्ग समान है, कि अगर वो छोटा सा इंसान आपस में मिलजुल कर रहे, प्यार करे, दूसरों के दुख में दुखी हो, उसके दुखों को दूर करने की उसकी कोशिश हो, तो ये धरती जो है वो वास्तव में स्वर्ग समान बन सकती है। जितनी देखी दुनिया सबकी देखी दुल्हन ताले में, कि लेखक जो है वो क्या कहते हैं कि जितना भी संसार देखा है मैंने, सभी दुल्हन ताले में। दुल्हन मतलब यहाँ पर धर्म से है, कि सभी ने अपने आप को धर्म रूपी ताले में बांध रखा है। कोई कैद पड़ा मस्जिद में, कोई जो है वो मस्जिद में कैद है, मतलब मस्जिद के ग्रंथों को पढ़ रहा है। कोई बंद शिवालय में, शिवालय मतलब शिव का मंदिर, कोई शिव मंदिर में बैठा है, पूजा पाठ कर्म कांडों में व्यस्त है। किसको अपना हाथ थमा दूं, किसको अपना मन दे दूं। तो यहाँ लेखक जो है वो परेशान है, वो चिंता में है। उसे समझ नहीं आ रहा कि धरती पर इतने धर्म हैं, इतने कर्म कांड हैं, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो अपना हाथ किसे दे और अपना मन जो है सच्चा वो कहाँ जाकर दे दे, यानी कि किस धर्म के आगे वो माथा टेके, किसे सच माने, किसे सही माने। कोई लूटे अंधियारे में, कोई ठगे उजाले में। तो लेखक क्या कहते हैं कि धर्म की आड़ में हर मनुष्य जो है वो लूटने में लगा हुआ है। कोई अंधेरे में ठग रहा है, लूट रहा है, तो कोई रोशनी में लूट रहा है। सबका अलग अलग ठनगन है, सबका अलग अलग ठनगन मतलब हट, जिद। हर इंसान की अपनी जिद है, हर इंसान अपने धर्म को बड़ा श्रेष्ठ बताने में लगा हुआ है। सबका अलग अलग वंदन है, वंदन करना मतलब पूजा अर्चना करना। सभी अपने अपने धर्मों के पूजा पाठ अर्चना करने में व्यस्त हैं। सबका अलग अलग चंदन है, सभी के जो है पूजा अर्चना करने के जो सामग्री हैं, महक है, जैसे चंदन है, तो वो सबका अलग अलग है। कोई किस ढंग से कर रहा है, कोई किस ढंग से कर रहा है, लेकिन सबके सर के ऊपर नीला एक वितान है। तो आगे लेखक क्या कहते हैं कि चाहे मनुष्य जो है वो धर्म में फंसा हुआ है अलग अलग, लेकिन सभी के सिर के ऊपर एक नीला आकाश, नीला आसमान, नीला फैलाव है। फिर क्यों जाने यह धरती सारी लहू लुहान है। तो लेखक को ये समझ में नहीं आ रहा कि
जो ऊपर आसमान है वो एक ही है, जो सबको जो है अपनी शरण में ले रखा है जिसने, और उसके बाद भी मनुष्य आपस में लड़ रहा है और धरती जो है वो लहूलुहान हो चुकी है। हर खिड़की पर पर्दे, घायल आंगन हर दीवारों से, कि हर खिड़की के अंदर पर्दे लगे हुए हैं। मतलब लोगों ने अपने आप को पिंजरे जैसे घरों में कैद कर रखा है। खिड़कियों पर भी पर्दे टंगे हैं और आंगन जो है वो ढक गया है दीवारों से। पहले घरों में खुले आंगन होते थे, लेकिन आज किसी भी तरह का आंगन नहीं रह गया है, बिल्कुल जो है छत से ढक दिया गया है। किस दरवाजे करूं वंदना, किस देहरी मत्था टेकूं। तो लेखक को, कवि को यह समझ में नहीं आ रहा कि किस धर्म की दहलीज पर, दरवाजे पर जाकर वो वंदना करे, पूजा अर्चना करे, किस दहलीज पर वो जाकर माथा टेके। काशी में अंधियारा सोया, मथुरा पटी बाजारों से, कि काशी जो है वो आज अंधियारे में खो गई है। जहाँ पर पहले जो कि एक अच्छी धर्म स्थली थी, आस्थावान लोग वहाँ पर जो है पूजा अर्चना करते थे, ध्यान साधना साधु संत करते थे, आज वहाँ एक अंधियारा छाया हुआ है। और मथुरा जो कि एक बहुत ही पवित्र स्थल, कृष्ण भूमि रही है, वहाँ पर आज जो है वो बाजार सजे रहते हैं। हर घुमाव पर छीना झपट है, कि हर मोड़ पर जो है वो छीना झपटी हो रही है। इधर प्रेम तो उधर कपट है। कहीं भूले से थोड़ा सा प्रेम दिखाई देता है एक मोड़ पर, तो दूसरे मोड़ पर लोग ठगते कपटी छल करते दिखाई देते हैं। झूठ किए सच का घूंघट है। झूठ जो है लोग बोल रहे हैं और सच के घूंघट को उन्होंने ओढ़ रखा है, मतलब उसके ऊपर सच का आवरण चढ़ा रहे हैं, लेकिन बोलते वो भी झूठ दिखाई देते हैं। और इन सब के बाद भी मनुज अश्रु की गंगा अब तक पावन प्राण है, कि अगर हमारे हृदय के अंदर अभी भी दूसरों के प्रति करुणा, प्रेम, दया है, तो उस आंसुओं की गंगा में बहकर हमारे जो प्राण हैं, हमारी जो आत्मा है, वो आज भी पावन मतलब पवित्र है। और नहा ले उसमें तो फिर मानव ही भगवान है। और अगर जो है उस गंगा में, करुणा की गंगा में हम स्नान कर लें, मतलब दूसरों के प्रति करुणा, दया, प्रेम रखें, तो मनुष्य की जो आत्मा है वो शुद्ध पवित्र है और वही मानव ही भगवान कहलाने योग्य हो जाता है। तो ये थी कविता गोपाल दास सक्सेना दी की धरती स्वर्ग समान है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें।